हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट डिबेट की बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि क्लाइमेट चेंज एक कॉन जॉब है, एक होक्स है। And to talk about again global warming and the carbon footprint. It's a con job. उसने कहा कि क्लाइमेट चेंज जो है ऐसी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। आफ्टर ऑल डोनाल्ड ट्रंप क्या कहना चाह रहा था? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज क्या एक रियलिटी नहीं है? आज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं, ये क्लाइमेट गवर्नेंस जो पूरी इंटरनेशनल रिलेशंस का आज की डेट में वर्ल्ड में एक बेडरॉक है, उसको अफेक्ट कर सकता है। समझने की कोशिश कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप का ऑपोजिशन जो है वो क्लाइमेट मॉडल्स पे है। वो कहना चाह रहा है इस तरीके से कि जो क्लाइमेट मॉडल्स हैं वो बेसिकली यूजलेस हैं और उनकी कोई यूटिलिटी नहीं। ऐसा क्यों है? अब आप एक सिंपल लैंग्वेज में सोच के देखिए। अगर आज आपको एक वेदर को प्रिडिक्ट करना है अगले एक हफ्ते के लिए और आप चाहते हैं कि आप जानें कि अगला एक हफ्ते का मौसम कैसा होगा, क्या बारिश होगी, क्या धूप निकलेगी या क्या क्लाउडी रहेगा, तो आप क्या करेंगे? आप कोई ना कोई मॉडल का प्रयोग करके एक प्रिडिक्शन जनरेट करेंगे। इसी तरीके से आज जो साइंटिस्ट्स क्लाइमेट को स्टडी करते हैं, वो पूरे अर्थ को लेकर एक प्रिडिक्शन बनाते हैं, कुछ आने वाले सालों के लिए, सिर्फ हफ्तों के लिए नहीं। क्योंकि अगर हफ्तों का मौसम हमारे लिए काम का है, तो जो साइंटिस्ट्स क्लाइमेट को स्टडी कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज के साथ एसोसिएटेड हैं, वो आज की डेट में पूरे अर्थ को लेकर मॉडल्स डेवलप करते हैं कि आने वाले 20 साल, 50 साल, 100 साल में क्लाइमेट कैसा होगा। तो क्लाइमेट साइंटिस्ट्स जब आने वाले इतने लंबे पीरियड के लिए अर्थ के टेम्परेचर को विजुअलाइज करते हैं, सिम्युलेट करते हैं बेस्ड ऑन प्रेजेंट डेटा, तो पहली बात उनको हम क्लाइमेट मॉडल्स कहते हैं। अब आज अगर हम क्लाइमेट मॉडल की बात करें तो एक सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए कि ये एक एडवांस्ड कंप्यूटर गेम है अर्थ को लेकर, जो बताती है कि अर्थ में किस प्रकार से एयर, रेनफॉल, सन, आइस ये अफेक्ट करेगा टेम्परेचर को, एक दूसरे को, और सबसे इंपॉर्टेंटली हमें ये बताएगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सनलाइट कितनी, कहाँ होगी, क्यों होगी, कितना पानी बरसेगा, कहाँ बरसेगा, कौन से एरियाज में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होगी। ये आज प्रिडिक्ट करते हैं इन क्लाइमेट मॉडल से कि जिस तरीके का वर्ल्ड में अभी डेवलपमेंट चल रहा है, जिस तरीके से वर्ल्ड अभी बिहेव कर रहा है और जिस तरीके से एयर, विंड, आज की डेट में सन, रेन ये सब प्रिडिक्ट हो रहे हैं, इसके तहत सबसे इम्पोर्टेंटली कितनी हीट कहाँ से कहाँ मूव होगी, ओशन से लैंड की ओर हीट ज़्यादा जाएगी या लैंड से ओशन की ओर हीट ज़्यादा जाएगी। तो ये क्या करते हैं कि क्लाइमेट साइंटिस्ट्स क्लाइमेट मॉडल्स में कंप्यूटर्स का प्रयोग करके इनको कैलकुलेट करते हैं कि अर्थ के टेम्परेचर पे, अर्थ की ओवरऑल रेनफॉल पे और सी लेवल्स पे आने वाले 50 और 100 सालों में किस प्रकार का इम्पैक्ट होगा। अब ये कोई आज की चीज़ नहीं है। इनफैक्ट क्लाइमेट मॉडल्स हम लोग 1950s से स्टडी कर रहे हैं। 1950s में जो क्लाइमेट साइंटिस्ट्स उस समय होते थे, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को और एटमॉस्फेयर में जो अर्थ के आसपास की एयर है उसको स्टडी किया करते थे। उसके बेसिस पे वो हीट के, रेन के, इन सब मॉडल्स को प्रिडिक्ट किया करते थे। लेकिन उनको एक चीज़ ये समझ आई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि सिर्फ अर्थ के एटमॉस्फेयर और एयर को समझने से काम नहीं बनेगा। तो उन्होंने अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ाया। आगे जाकर उन्होंने ओशंस को भी स्टडी करना शुरू करा। ओशंस को इसलिए स्टडी करना शुरू करा क्योंकि ओशंस का जो एक्सपेंस है वो इतना वास्ट होता है कि ओशंस आज बहुत सारी हीट को अब्जॉर्ब करते हैं। उन्होंने लैंड को भी स्टडी करना शुरू करा क्योंकि लैंड भी बहुत सारी हीट को अब्जॉर्ब भी करती है और रिफ्लेक्ट बैक भी करती है। इसी तरीके से उन्होंने स्नो को और आइस को भी स्टडी करना शुरू करा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्लाइमेट मॉडल्स सिर्फ एयर और एटमॉस्फेयर से इवॉल्व होने लगे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, क्लाइमेट साइंटिस्ट्स ने क्लाइमेट मॉडल्स को स्टडी करने के टाइम पर ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज़ को भी स्टडी किया। उन्होंने देखा कि किस प्रकार से फार्मिंग, किस प्रकार से पोल्यूशन, किस प्रकार से मैन क्रिएटेड एक्टिविटीज़ के द्वारा होने वाला पोल्यूशन आज अर्थ के एयर को, रेनफॉल को, इन सारी चीज़ों को, सी लेवल्स को अफेक्ट करता है। इस तरीके से इन्होंने ग्रेजुअली मॉडल्स बनाने शुरू करे और उनको कंप्यूटर में सिम्युलेट करना शुरू करा। अब एक चीज़ को समझिए,
क्लाइमेट मॉडल्स जो हैं वो कोई डेली वेदर को प्रिडिक्ट नहीं करते, वो लार्जर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके प्रिडिक्शंस देते हैं। वो ये बताते हैं कि आने वाले 50 सालों में क्या इंडिया में हीट वेव्स बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि वो इंडिया की लैंड को, इंडिया के आसपास के ओशनिक एक्सपेंस को स्टडी करते हैं। वो बताते हैं इस तरीके से कि क्या एंटार्क्टिका के अंदर स्नो मेल्ट करेगी या नहीं करेगी। तो क्लाइमेट मॉडल्स क्या करते हैं, वो किसी प्रकार के शॉर्ट टर्म डेली वेदर्स को नहीं प्रिडिक्ट करते, वो बताते हैं लार्जर प्रोबेबिलिटीज को। वो बताते हैं किसी तरीके से कि लार्जर लेवल पर क्लाइमेट कैसे आने वाले 20-50 सालों में बिहेव करेगा। इसका एडवांटेज ये होता है कि कंट्रीज मिटिगेशन मेजर्स यानी कि क्लाइमेट चेंज को मैनेज करने के मेजर्स लिए जाए। अब इन्होंने क्या किया होता है, इन्होंने क्लाइमेट मॉडल्स के तहत वर्ल्ड को अलग अलग बड़े बड़े बॉक्सेस में डिवाइड किया होता है। हर बॉक्स के अंदर टेम्परेचर, एयर प्रेशर और ह्यूमिडिटी को ये लोग मेजर करते हैं। अब इसको मेजर कैसे करते हैं, कंप्यूटर के सिम्युलेशन के थ्रू। तो वो देखते हैं सनलाइट के डेटा को डाल के कि कितना वो ओशन जो है वो वार्म होगा, और उसके ओशन के वार्मिंग से, लैंड की वार्मिंग से टेम्परेचर, एयर प्रेशर और ह्यूमिडिटी एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में कैसे ट्रांसफर होगी, उसका इम्पैक्ट रेन पे क्या होगा, एयर पे क्या होगा। इस प्रकार से जब क्लाइमेट मॉडल्स डेवलप किए जाते हैं तो अलग अलग प्रकार का डेटा आता है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रॉब्लम यह है कि वो कहता है कि भाई वर्ल्ड में कोई यूनिफाइड डेटा ही नहीं है। बात भी सही है, क्योंकि क्लाइमेट मॉडल्स जो डिफरेंट साइंटिस्ट्स आज स्टडी कर रहे हैं वो अलग अलग एस्पेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं। कोई क्लाइमेट साइंटिस्ट सन के रेज को स्टडी कर रहे हैं, तो कोई क्लाइमेट साइंटिस्ट सिर्फ आज ये स्टडी कर रहे हैं कि ओशंस कितने वार्म हो रहे हैं। कुछ क्लाइमेट साइंटिस्ट्स ये स्टडी कर रहे हैं कि बर्फ़ कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे पिघल रही है, और कुछ साइंटिस्ट्स लैंड के हीटिंग फिनोमिना को स्टडी कर रहे हैं। होता ये है कि क्लाइमेट चेंज के डिबेट में जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन सारे अलग अलग मॉडल्स को पढ़ के कुछ कॉमन पैरामीटर्स के बेसिस पे रिपोर्ट्स निकालती है। आज एक कॉमन पॉइंट जो क्लाइमेट मॉडल्स अलग अलग प्रकार के एनालाइज करने के बाद हमें पता चला है वो ये है कि अर्थ ग्रेजुअली 2 to 3 डिग्री सेल्सियस से वार्म होने जा रही है, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग आने वाले समय में होगी कि जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस आगे बढ़ेंगे, इसकी वजह से जाहिर सी बात है कि क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। ऑब्वियस सी बात है, एक सिम्युलेटेड मॉडल है तो वो किसी भी तरीके से सिम्युलेशन ही प्रिडिक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक सिम्युलेटेड कंप्यूटर बेस्ड मॉडल है तो आप उसकी एक्यूरेसी पे चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ह्यूमन अपने आप नहीं बल्कि ह्यूमन इनपुट्स दे के कंप्यूटर से जनरेट करा रहा है। कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि क्लाइमेट मॉडल्स आर वेरी एक्यूरेट इन प्रिडिक्टिंग, क्योंकि आज जब वो ये प्रिडिक्ट करते हैं कि अर्थ में आर्कटिक या एंटार्क्टिक एरिया में आइस श्रिंक करेगी, आइस मेल्ट करेगी, तो वो हो रही है। उन्होंने अगर ये बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज से ग्लोबल वार्मिंग होगा तो वो हो रहा है। उनके एक्यूरेट इश्यूज आज क्लियर कट तरीके से अवेलेबल हैं, जिस डेटा को प्रयोग करके कुछ कॉमन पैरामीटर्स पे रिपोर्ट्स जनरेट की जा रही हैं। हाँ, कुछ इश्यूज क्लाइमेट मॉडल्स में ज़रूर हैं। सबसे पहला इशू क्लाइमेट मॉडल्स में ये है कि आज एडिक्वेट मॉनिटरिंग स्टेशंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं लिमिटेड डेटा के बेसिस पे एक डेटा एनालिसिस किया जा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि डेटा डेफिशिएंसी थोड़ी बहुत तो है, क्योंकि मॉडल्स आज जितने भी स्टडी कर रहे हैं वो लार्जर पैटर्न्स को स्टडी कर रहे हैं। मॉडल्स ये स्टडी नहीं कर रहे जो मिनिएचर फिनोमिनाज क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज कोई थंडर स्टॉर्म होता है, क्लाइमेट मॉडल ये बता देगा कि इस एरिया में थंडर स्टॉर्म्स होंगे, लेकिन क्लाइमेट मॉडल्स अभी इस लेवल पर सक्सेसफुल नहीं हुए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेटा एंड लैक ऑफ मॉनिटरिंग स्टेशंस, कि वो थंडर स्टॉर्म की इंटेंसिटी, कि वो 1 किलोमीटर के एरिया में कैसे बिहेव करेगा, उसके बाद नेक्स्ट किलोमीटर के एरिया में कैसे बिहेव करेगा, और थंडर स्टॉर्म जब तक खत्म नहीं होगा तब तक उसका बिहेवियर क्या रहेगा, ये प्रिडिक्शन अभी तक क्लाइमेट मॉडल्स जो हैं वो नहीं कर पाए हैं। तो आने वाले समय में एक चीज़ तो तय है, ये कहना कि क्लाइमेट मॉडल्स की किसी प्रकार से कोई यूटिलिटी नहीं, वो तो गलत होगा, क्योंकि क्लाइमेट मॉडल्स आज एक यूटिलिटी ज़रूर रखते हैं, बट ये याद रखिएगा कि वो लार्जर बिहेवियरल पैटर्न्स को प्रिडिक्ट करते हैं। तो आज जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक अप्रोच है कि वो इन क्लाइमेट मॉडल्स को जंक करना चाहता है, दैट इज़ नॉट अ राइट अप्रोच। इस चीज़ को याद रखिएगा, बिकॉज इंडिया की तरफ से जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है, उस डिप्लोमेसी में हम इन क्लाइमेट मॉडल्स को बहुत महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस देते हैं।
तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से और आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, दोनों जगह ये मत भूलिएगा कि क्लाइमेट मॉडल्स इंडिया स्टडी भी करता है, कंट्रीब्यूट भी करता है, मानता भी है। थैंक यू।